समुज्जल लाइफ इंश्योरेंस की पॉलिसी लेने से नहीं हो सकता। हमारी जिंदगी का भविष्य एक मकान बनाने से सुरक्षित नहीं हो सकता। हमारे जीवन का भविष्य एक जवान पुत्र को पढ़ा लिखा कर संपन्न करने से नहीं हो सकता। जीवन का भविष्य उज्जवल होता है कृष्ण भजन से। जिसके वर्तमान में कृष्ण भजन नहीं है, लोग सोचते हैं ये तो आउट ऑफ डेटों का काम है, जब बूढ़े होंगे तब भजन कर लेंगे। यही सबसे बड़ी मूर्खता है। जिसने जवानी में भजन नहीं किया वो बुढ़ापे में कभी भजन नहीं कर सकता, क्योंकि आदमी जब बूढ़ा होता है तो उसकी स्थिति ऐसी हो जाती है कि पुरानी बातें उसे याद आती हैं, तत्काल की बातें भूल जाता है। बूढ़ा आदमी ये भूल जाता है कि उसने चश्मा कहाँ रखा, उसने डंडा कहाँ रखा, लेकिन उसे ये याद रहता है कि आज से 40 साल पहले दही का भाव क्या था, घी का भाव क्या था, चावल का क्या भाव था। बूढ़े आदमी के पास बैठो, बताते अरे आजकल क्या है, हम जब जवान थे तब दही मिलता था 2 पैसा में, घी मिलता था 4 पैसा में। घी और दही के रेट बता देता था, फिर चौंकता था अरे मैं भूल गया, मैंने चश्मा कहाँ रखा, मैंने डंडा कहाँ रखा। इसलिए अपनी जवानी ऐसी बिताइए कि जब बुढ़ापा आए और आप उस समय जवानी को याद करें तो उस समय आपको याद आए कि हम नवद्वीप गए थे, हम मायापुर गए थे, हम प्रभुपाद जी के द्वारा संस्थापित एक भव्य भक्तिमय आश्रम में रहकर हमने महाप्रभु के सुमधुर मंडल चरित्र का श्रवण किया, भजन परायण वैष्णवों का दर्शन किया, अष्टसखी के परम स्वामी श्री कृष्ण के दिव्य मंडल में प्रसाद और नाम संकीर्तन का आनंद लिया, हमने वृंदावन की रसमाधुरी का रस लिया, हमने गोविंद गोधाम की सुमधुर मंडल में धेनु माता की सेवा की, हमने बाकी बिहारी परिवार के साथ जगह जगह तीर्थ यात्राएं करते हुए भागवत और भगवत रस माधुरी का आस्वादन किया, हमने भगवान जगन्नाथ का दर्शन किया, गंगा जमुना कावेरी गोमती नर्मदा गोदावरी व्यास सतलुज चिनाब रावी गंडकी मंदाकिनी भारत की इन पुण्य नदियों में स्नान किया, हमने गुरु चरणों में बैठकर श्री कृष्ण रस सुधा को करुण पात्रों में भरकर सेवन किया। अगर बुढ़ापे में तुम्हें ये याद आ गया तो आप निश्चिंत हो जाना कि निश्चित रूप से आपको चल के गोलोक नहीं जाना पड़ेगा, श्री कृष्ण ही उतरकर तुम्हें गोदी में भरकर ले जाएंगे। लेकिन जिसके बुढ़ापे के समय में मेरी बहू ऐसी थी, मेरा बेटा ऐसा था, अगर यही स्मृतियां हमारे दिमाग में भरी रही तो कहाँ भक्ति का उदय होगा, कहाँ भजन होगा और कहाँ जीवन का साथ